हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं। और हम चल रहे हैं यह वेल्डर ट्रेड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न 31 से मतलब 1 से लेके 30 तक करा दिए हैं। और आज चल रहे हैं 31 से लेके, देखते हैं कहाँ तक चल जाता है। ठीक, और आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, कह रहे गैस वेल्डिंग में ज्वाला कितने प्रकार की होती है? गैस वेल्डिंग में 3 प्रकार की ज्वाला होती है। 3 प्रकार का: न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग और कार्बन डाइजिंग। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, न्यूट्रल न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये सामान्य स्टील की वेल्डिंग के लिए। सामान्य स्टील की वेल्डिंग के लिए। और कार्बन डाइजिंग फ्लेम क्या अधिक होता है? एसिटिलीन। बोल रहा है कार्बन डाइजिंग फ्लेम में क्या अधिक होते हैं? तो एसिटिलीन अधिक होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या अधिक होते हैं? अब इसमें ऑक्सीजन अधिक होते हैं। कार्बन डाइजिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन। वेल्डिंग में फिलर वेल्डिंग में फिलर रोड का कार्य क्या है? वेल्डिंग में फिलर रोड का कार्य क्या है? जोड़ों में धातु भरना। जोड़ों में धातु भरना। वेल्डिंग वेल्डिंग में फिलर रोड का क्या कार्य? जोड़ में धातु भरना। अर्क ब्लो किस कारण होता है? अर्क ब्लो किस कारण होता है? चुंबकीय प्रभाव के कारण। वेल्डिंग में पोरोसिटी क्या है? वेल्ड में छोटे छोटे छिद्र होने। वेल्डिंग में पोरोसिटी क्या है? वेल्ड में छोटे छोटे छिद्र होना। अंडरकट क्या है? वेल्ड के किनारे पर खांचा बन जाना। वेल्ड के किनारे पर खांचा बन जाना। क्रेटर क्या है? क्रेटर क्या है? वेल्ड के अंदर में बना गड्ढा क्रेटर है। वेल्ड के अंदर में बना गड्ढा क्रेटर है। डिस्ट्रैक्शन क्या है? डिस्ट्रैक्शन क्या है? गर्मी के कारण धातु का टेढ़ा होना। गर्मी के कारण धातु का टेढ़ा होना। लेप ज्वाइंट किसे कहते हैं? दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर, जैसे कि ये प्लेट है, इसी के ऊपर एक और रख दिया, इसी को कहते हैं लेप ज्वाइंट। क्या कहते हैं? लेप ज्वाइंट। कॉर्नर ज्वाइंट किसे कहते हैं? दो प्लेटों के कोनों पर जोड़ना। जैसे ये हो गया और इसी में इसे ऐसे ऐसे, ये कॉर्नर ज्वाइंट होता है। टी ज्वाइंट किसे कहते हैं? टी ज्वाइंट कैसे कहते हैं? ऐसे रहता है, ऐसे, इसको कहता है टी ज्वाइंट। इस जगह जो जोड़ने पर टी ज्वाइंट कहता है। एज ज्वाइंट किसे कहते हैं? किनारे को मिलन मिलाकर जोड़ना। एज ज्वाइंट किसे कहते हैं? किनारे को मिलाकर जोड़ना। किनारे को मिलाकर जोड़ना, क्या कहते हैं? एज ज्वाइंट। इलेक्ट्रोड होल्ड का कार्य क्या है? इलेक्ट्रोड को पकड़ना। इलेक्ट्रोड को पकड़ना।
चिपिंग हैमर का उपयोग किस लिए होता है? स्लैग हटाने के लिए। चिपिंग हैमर का उपयोग किस लिए होता है? स्लैग हटाने के लिए। वायर ब्रश का उपयोग किस लिए होता है? वेल्ड साफ करने के लिए। वेल्ड साफ करने के लिए। अर्क लेंथ क्या है? अर्क लेंथ क्या है? इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच की दूरी। अर्क लेंथ क्या है? इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच की दूरी। वेल्डिंग पोजीशन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। वेल्डिंग पोजीशन कितने प्रकार के? 4 प्रकार। फ्लैट पोजीशन को क्या कहते हैं? डाउन हेड पोजीशन। फ्लैट पोजीशन को क्या कहते हैं? डाउन हेड पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग किस दिशा में होता है? ऊपर या नीचे की ओर? ऊपर या नीचे की ओर। बोल रहे ओवरहेड पोजीशन क्या है? सीढ़ी से ऊपर जाने वाली वेल्डिंग। सीढ़ी से ऊपर जाने वाली वेल्डिंग। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? वोल्टेज कम और करंट अधिक। वोल्टेज कम और करंट अधिक। रेक्टिफायर का उपयोग किस लिए किया जाता है? एसी से डीसी में बदलने के लिए। अर्थिंग का उद्देश्य क्या है? बिजली के झटके से सुरक्षा। अर्थिंग का उपयोग करते हैं बिजली से झटके का सुरक्षा। वेल्डिंग डिफेक्ट क्या है? वेल्ड में होने वाली खराबी। वेल्ड में होने वाली खराबी। स्पैटर क्या है? पिघली हुई धातु के छोटे कण। पिघली हुई धातु का छोटे कण। सिंगल इंक्लूजेशन। इंक्लूजेशन क्या है? सिंगल इंक्लूजेशन क्या है? वेल्ड में स्लैग फंस जाना। वेल्ड में स्लैग फंस जाना। इनको इनकॉम्प्लीटेड पेनिट्रेशन क्या है? इनकॉम्प्लीटेड पेनिट्रेशन क्या है? वेल्ड का पूरी तैयार गहराई तक जाना। वेल्ड के पूरी गहराई तक जाना। क्रैक क्या है? वेल्ड में दरार। क्रैक क्या है? वेल्ड में दरार। ओसीवी का पूरा नाम क्या है? ओपन सर्कुलेट वोल्टेज। ओपन सर्कुलेट वोल्टेज। वेल्डिंग में हेड किससे उत्पन्न होते हैं? विद्युत अर्क से। गैस वेल्डिंग को कैसे रखना चाहिए? सीधा खड़ा करके। गैस सिलेंडर को कैसे रखना चाहिए? गैस सिलेंडर को ऐसे खड़ा रखना चाहिए। इसे कहते हैं वर्टिकल। जो सूता हुआ रहता है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। इसको वर्टिकल। यहाँ बोल रहे सीधा खड़ा तो वर्टिकल। सिलेंडर बल्ब सिलेंडर बल्ब खोलते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? धीरे धीरे खोलना चाहिए। धीरे धीरे खोलना चाहिए। फ्लैशबैक क्या है? फ्लैशबैक क्या है? फ्लैशबैक क्या है? ज्वाला का टॉर्च अंदर वापस जाना। ज्वाला निकला, इसके अंदर फिर टॉर्च में समा गया। फ्लैशबैक एरेस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? दुर्घटना रोकने के लिए। दुर्घटना रोकने के लिए। ब्रेजिंग में फिलर धातु का गलनांक कितना होता है? 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक। 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक। सोल्डरिंग में फिलर धातु का गलनांक कितना होता है? 400 डिग्री सेल्सियस से कम। 400 डिग्री सेल्सियस से कम। कास्ट आयरन की वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड उपयोग किया जाता है? निकेल इलेक्ट्रोड। निकेल इलेक्ट्रोड। वो
बोला स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व अधिक होता है? क्रोमियम। ठीक है बच्चों, इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अच्छे क्वेश्चन है और ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें। जय हिंद, जय भारत।